हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी। वेलकम बैक टू माय चैनल द पेजी रसोई। आज के इस वीडियो में आप सबके लिए बहुत ही सिंपल से मफ़िन्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक ही बैटर से आप 3 तरीके के मफ़िन्स बना सकते हो। मफ़िन्स खाने में बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी हैं। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये मफ़िन्स बन जाएंगे। मफ़िन को कढ़ाई में कैसे बनाना है, माइक्रोवेव में कैसे बनाना है या फिर अवन में कैसे बनाना है, तीनों ही तरीके के इंस्ट्रक्शंस मैंने वीडियो में दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग बोल ले लेना है और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए एक छलनी में हम सबसे पहले पाउडर शुगर ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर हाफ कप पाउडर शुगर ली है। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप घर में जो चीनी यूज करते हैं उसे मिक्सी के जार में डालिए और उसे अच्छे से पीस लीजिए। चीनी को एक बार अच्छे से ज़रूर छान लेना है जिससे कि इसमें जो भी दाने रह गए हों वो साइड में निकल जाए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल या वेजिटेबल ऑयल। आप कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल ले सकते हो। इस रेसिपी में कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल का यूज़ नहीं करना है, आप चाहो तो बटर का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसे हैंड विस्क की हेल्प से थोड़ा सा बीट कर लेंगे। 1-2 मिनट में ही ये इस तरीके की फॉर्म में आ जाएगा। हमें इसे तब तक बीट करना है जब तक कि इस तरीके से क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए। तो ये अभी परफेक्ट टेक्सचर है। अब मैं फिर से छलनी ले रही हूँ और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3/4 कप ऑल पर्पस फ्लावर और मैदा। उसके बाद मैंने लिया है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा या खाने वाला सोडा, 1 पिंच नमक का ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि उनमें जो भी गुठली या लम्स हो वो निकल जाएं। अब मैंने यहाँ पर आधा कप थोड़ा सा गुनगुना करके दूध ले लिया है। दूध को हमें ठंडा बिल्कुल भी नहीं लेना है। धीरे धीरे करके दूध को ऐड करेंगे और एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे। बैटर को बहुत ज़्यादा हमें ओवर मिक्स नहीं करना है। केक के बैटर को बनाते टाइम हमें हमेशा लाइट हैंड से ही मिक्स करना है। मैंने यहाँ फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है, इसीलिए आपको लग रहा होगा मैं बहुत तेज़ी से मिक्स कर रही हूँ, बट इन रियलिटी मैंने इसे बहुत धीरे धीरे मिक्स किया है। तो आप देख सकते हो बैटर अभी एकदम स्मूथ है। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है सिंथेटिक वाइट विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। इसे अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और अभी ये बैटर बनकर एकदम तैयार है। तो अभी मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके की बैटर की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये बैटर बनकर एकदम तैयार है। अभी मैंने यहाँ पर ये मफ़िन वाली जो ट्रे आती है वो ले ली है। अगर आपके पास ये मफ़िन वाली ट्रे नहीं है या फिर ये वाले जो कपकेक लाइनर आते हैं वो नहीं है तो आप इन मफ़िन्स को कटोरी में भी बना सकते हो, गिलास में भी बना सकते हो या फिर पूरे बैटर को एक साथ डालकर केक के फॉर्म में भी बना सकते हो। और अगर आपके पास ये कपकेक लाइनर नहीं है तो अगर आपके पास ये वाले डिस्पोजेबल जो ग्लास आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो और इसमें भी बना सकते हो। तो बैटर को हम पेपर कप्स में डाल देंगे। अगर आप पेपर कप्स में बना रहे हो तो 3/4 तक ही हमें पेपर कप्स को फिल करना है। तो सारे पेपर कप्स में मैंने बैटर को डाल दिया है। अब इसके बाद 2 पेपर कप में मैंने चॉकलेट चिप को ऐड किया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़े से टॉप पर भी डाल देंगे। उसके बाद 2 कप केक मैंने टूटी फ्रूटी फ्लेवर के बनाए हैं। टूटी फ्रूटी आपके पास हो तो आप उसे ऐड कर लीजिए और उसके बाद मिक्स कर दीजिए और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी ऊपर से और डाल लीजिए। 2 मफ़िन्स में ड्राई फ्रूट फ्लेवर के बना रही हूँ तो मैंने ड्राई फ्रूट को छोटा छोटा चॉप कर लिया है और उसके बाद इसमें ऐड कर दिया है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लेवर्स के ये मफ़िन्स बना सकते हो। आप चाहो तो एक ही फ्लेवर के भी बना सकते हो या फिर आप 2 या 3 जितने चाहो उतने फ्लेवर्स के मफ़िन्स बना सकते हो। तो मैंने इन मफ़िन्स को माइक्रोवेव में बेक किया है। तो माइक्रोवेव में बेक करने के लिए सबसे पहले अपने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लीजिए और उसके बाद इन मफ़िन्स को 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही 15 से 20 मिनट तक या 18 मिनट्स तक बेक कर लीजिए। इन मफ़िन्स को अवन या कढ़ाई में बनाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्स दे दिए हैं। तो आप देख सकते हो ये मफ़िन्स बनकर एकदम तैयार है। मफ़िन्स को हम बहुत अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये मफ़िन्स कितने सॉफ्ट हैं और परफेक्टली बेक हुए हैं। अब मैं आपको इसे काट कर भी दिखा देती हूँ ये कितना सॉफ्ट और स्पंजी है।
तो आप देख सकते हो ये मफ़िन कितने सॉफ्ट हैं, स्पंजी हैं और खाने में भी ये मफ़िन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं। तीनों ही फ्लेवर के मफ़िन खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।